हमने पिछले क्लास में संविधान से जुड़ी कई चीज़ों को सीखा था और आज फिर हम संविधान से जुड़ी कुछ चीज़ों को जानेंगे। हमने पिछले क्लास में संविधान सभा का निर्माण के बारे में जाना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में जाना। उसी कड़ी में आज हम संविधान के आगे की जानकारी को आज सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। तो आज हम जानेंगे हर एक बिंदुओं पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। हमने कल जाना था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। आज हम जानते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। इनकी नियुक्ति 1946 में की गई। उसके बाद संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या होगा। इन चीजों को पेश किया गया संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो पेश किया गया 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद इसी प्रस्ताव को, जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में, उसकी मंजूरी मिली 22 जनवरी 1947। यानी कि सर्वसम्मति से यह जो प्रस्ताव था उसको लागू किया गया, पास किया गया। कब? 22 जनवरी 1947। अब चूंकि जब प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया तो अब संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे पहले बनाई गई संविधान प्रारूप समिति। संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, ये एक समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष। उसके बाद बनाई गई संचालन समिति। संचालन समिति जो थी, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही साथ नियम समिति के भी ये अध्यक्ष थे। अब बात हुई प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति में हम आपको एक बात बता दें कि आपने ऐसा सुना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद प्रांतों को जोड़ने का काम किया, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक और भी समितियां थी, उसी में एक झंडा समिति जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके भी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से और भी अनेक समितियां बनाई गई, लेकिन ये प्रमुख समितियां जिसमें संविधान प्रारूप समिति, संचालन समिति, नियम समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और झंडा समिति। इस समितियों के अलावा भी
कुछ उप समितियां भी बनाई गई, जिसमें मौलिक अधिकार पे परामर्श के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके परामर्श के लिए समिति बनाई गई, जो उप समिति के नाम से जानी गई। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वे थे जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी। उसी तरह से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी जो संविधान में बात कही गई है उस पर विचार विमर्श के लिए जो समिति बनाई गई, अल्पसंख्यक समिति, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थी एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। अब बात इन सब सारी चीजों के बारे में हमने देखा कि पिछले क्लास में हम जाने थे संविधान सभा द्वारा एक अस्थायी और एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। उसी में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का भी चुनाव हुआ बी.एन. राव के रूप में, जिनका 1946 में नियुक्त किया गया। आगे है तो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। इन प्रक्रियाओं से होकर आखिरकार हमारा संविधान आगे बढ़ा और इसमें ये जो संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनाई गई, इसमें संविधान बनाने का जो मुख्य काम दिया गया वो दिया गया संविधान प्रारूप समिति को, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। अब है संविधान प्रारूप समिति का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में संविधान प्रारूप समिति मुख्य तौर से काम की, यानी आप कह सकते हैं कि संविधान बनाने का जो पूरा जिम्मा था वो संविधान प्रारूप समिति के पास था। संविधान प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा के अंतर्गत की गई थी। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि संविधान सभा अलग है, संविधान प्रारूप समिति अलग है। संविधान प्रारूप समिति संविधान सभा के अंदर थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। और इस संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक क्वेश्चन हमेशा डाउट होता है बच्चों में कि संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसमें कंफ्यूजन होता है। पूछा जाता है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बच्चे बता देते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि जो अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे, ये संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ना कि संविधान सभा के। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए यह बात हमेशा याद रखना है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो थे वो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनके साथ काम करने वाले अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सदुता, एन गोपाल स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। अब आपको बताते चले ये 7 सदस्य इनके साथ संविधान प्रारूप समिति में थे, लेकिन बी.एल. मित्तर जो थे अपने पद से हट गए और बी.एल. मित्तर के हटने के बाद, यानी कि आप बोल सकते हैं इनको हटने के बाद एन माधव राव को जगह दिया गया। एन माधव राव, इनके अपने पद से हट जाने के बाद एन माधव राव को संविधान प्रारूप समिति में शामिल किया गया। और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में। इनकी जो मृत्यु थी वो हो गई 1948 में। तो इनके जगह पर डी.पी. खेतान के जगह पे टी.टी. कृष्णमाचारी, टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया संविधान प्रारूप समिति में। तो इस तरह से संविधान बनाने का काम संविधान प्रारूप समिति के सदस्यों के पास सौंप दिया गया और संविधान प्रारूप समिति के द्वारा संविधान को बना करके संविधान सभा में पेश किया गया
ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 26 नवंबर 1949, ये हमेशा याद रखिएगा। संविधान सभा में क्वेश्चन पूछता है कि संविधान कब पेश किया गया, संविधान कब लागू किया गया। तो जब लागू किया गया पूरे देश की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 26 जनवरी 1950। लेकिन जब बात करेगा कि संविधान को संविधान सभा में कब पेश किया गया तो वो था 26 नवंबर 1949। और पूरे देश में जो लागू किया गया, पूरे देश के लिए संविधान लागू किया गया कब? पूरे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। इस तरह से एक और क्वेश्चन है कि आखिर संविधान बनने में समय कितना लगा। संविधान निर्माण में लगा समय, संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनाने में टोटल समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस तरह से हम आज समझे संविधान प्रारूप समिति के बारे में और इनके सदस्यों के बारे में, और संविधान आखिर कब बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा में कब पेश हुआ, पूरे देश के लिए कब लागू हुआ, और संविधान निर्माण में लगा समय कितना दिन का समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अब हम बात करते हैं, अगर आपको इस क्लास का जो टॉपिक था अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, शायद किसी का काम आ जाए इससे। और हमारे चैनल को आगे भी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे अगले दिन हम इसी संविधान से जुड़ी हुई कुछ और बातों की चर्चा करेंगे।